हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का टॉपिक नवरात्रि का 7वां दिन मेरी ज़ुबानी। दोस्तों, आज नवरात्रि का 7वां दिन है। माँ दुर्गा के उस रूप की बात करेंगे जो माँ कालरात्रि माता के नाम से जानी गई। नवरात्रि के 7वें दिन हम इन्हीं माँ की पूजा अर्चना करते हैं और साधना करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इन्हीं के ऊपर इन्हीं की बात अपने शब्दों में बयान करूंगा और आशा करूंगा दोस्तों आपको मेरी ये लाइन, मेरे ये शब्द, मेरा ये विषय अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक, नवरात्रि का 7वां दिन मेरी ज़ुबानी। शुरू करते हैं। सोच सोच कर होना क्या है, जो हो गया उसके लिए रोना क्या है। सोच सोच कर होना क्या है, जो हो गया उसके लिए रोना क्या है। कर्म हमारे तो उसका फल भी हमारा, जो हो रहा है वो सब भी हमारा, और जो होने वाला है वो भी होगा हमारा। कर्म हमारे तो उसका फल भी हमारा, जो हो रहा है वो सब भी हमारा, और जो होने वाला है वो भी होगा हमारा। दोष किसको दें, जो किया वही मिलता है। हमें अपना किया इसी धरती पे पूरा करना पड़ता है। दोष किसको दें, जो किया वही मिलता है। हमें अपना किया इसी धरती पे पूरा करना पड़ता है। नवरात्रि का आज 7वां दिन माँ दुर्गा के उस रूप को बताऊंगा। माता कालरात्रि माँ के नाम से जानी गई। आज मैं अपने शब्दों में इनको सुनाऊंगा। नवरात्रि का आज 7वां दिन माँ दुर्गा के उस रूप को बताऊंगा। माता कालरात्रि माँ के नाम से जानी गई। आज मैं अपने शब्दों में इनको सुनाऊंगा। महाशक्ति माँ दुर्गा माता का 7वां स्वरूप माता कालरात्रि माँ कहलाती हैं। महाशक्ति माँ दुर्गा माता का 7वां स्वरूप माता कालरात्रि माँ कहलाती हैं। माता कालरात्रि माँ काल का नाश करने वाली हैं। माता कालरात्रि माँ काल का नाश करने वाली हैं, इसीलिए माँ कालरात्रि माता के नाम से जानी जाती हैं। माँ कालरात्रि माँ काल का नाश करने वाली हैं, इसीलिए माँ कालरात्रि माता के नाम से जानी जाती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि माता की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि माता की पूजा अर्चना करते हैं। माँ कालरात्रि माता की आराधना के फलस्वरूप भानुचक्र की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। माँ कालरात्रि माता की आराधना के फलस्वरूप भानुचक्र की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इनकी आराधना करने से जीवन की हर समस्या को पल भर में हल करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इनकी आराधना करने से जीवन की हर समस्या को पल भर में हल करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। शत्रुओं का नाश करने वाली माँ कालरात्रि माता अपने भक्तों को हर परिस्थिति में विजय दिलाती हैं। शत्रुओं का नाश करने वाली माँ कालरात्रि माता अपने भक्तों को हर परिस्थिति में विजय दिलाती हैं। मैया की महिमा देखो, हमारे हर कष्ट दूर भगाती हैं। मैया की महिमा देखो, हमारे हर कष्ट दूर भगाती हैं। देवी कालरात्रि माँ के शरीर का रंग श्याम रंग जैसा होता है। देवी कालरात्रि माँ के शरीर का रंग श्याम रंग जैसा होता है। सिर के बाल बिखरे, गले में माला पहने होता है। देवी कालरात्रि माँ के शरीर का रंग श्याम रंग जैसा होता है। सिर के बाल बिखरे, गले में माला पहने होता है। मैया की 3 आँखों से हर दुष्ट को डर होता है। माँ कालरात्रि माता का रूप ऐसा होता है। देवी कालरात्रि माँ के शरीर का रंग श्याम रंग जैसा होता है। सिर के बाल बिखरे, गले में माला पहने होता है। मैया की 3 आँखों से हर दुष्ट को डर होता है। माँ कालरात्रि माता का रूप ऐसा होता है। मान्यता है कि यदि इस दिन माँ की आराधना नीले और लाल रंग के वस्त्र पहनकर की जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि इस दिन माँ की आराधना नीले और लाल रंग के वस्त्र पहनकर की जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। सप्तमी तिथि को माता को गुड़ की बनी वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। सप्तमी तिथि को माता को गुड़ की बनी वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। प्रसाद है ये इनको यही चढ़ाया जाता है।
सप्तमी तिथि को माता को गुड़ की बनी वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। प्रसाद है ये इनका, इनको यही चढ़ाया जाता है। दान करो गुड़ से बनी वस्तुओं का, इससे दरिद्रता और गरीबी का नाश होता है। दान करो गुड़ से बनी वस्तुओं का, इससे दरिद्रता और गरीबी का नाश होता है। सहायता करो ज़रूरतमंद की, मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सहायता करो ज़रूरतमंद की, मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, बिल्कुल सही है। जब हम किसी मजबूर की, किसी निर्धन की, किसी ज़रूरतमंद की, किसी गरीब की सहायता करते हैं, उस सहायता से हमें मैया का जो आशीर्वाद प्रदान होता है उसका कोई मोल नहीं होता। हमें मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। हमारा परिवार हर कष्ट से दूर रहता है। हर कष्ट दूर बहुत जल्द हो जाता है। अगर आता भी है तो हमें हमेशा ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। मैया हमको सिखाती है, समझाती है, बताती है और इतिहास में, हमारे इतिहास के पन्नों में ये लिखा है कि मैया की आराधना ऐसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के माँ कालरात्रि रूप की व्याख्या की और मैं आशा करूँगा दोस्तों आपको मेरी ये लाइनें, मेरा ये विषय अच्छा लगा होगा। बाय दोस्तों।